आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं? सनस्क्रीन तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी क्रीम ऐसा कुछ नहीं, मैजिक नहीं कर सकती जिससे आप रातों रात सुंदर बन जाएं या कुछ मैजिक हो जाए। ओवरऑल हेयर थिनिंग या हेयर फॉल को वो नहीं रोक सकता है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। लोग इनिशियली मतलब इसको निगलेक्ट करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है ना जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इवन आई वाज नॉट अवेयर कि स्किन या स्किन में जो भी कनेक्शन है हमारे हेल्थ का, उस पर इतना ध्यान देना चाहिए। शरीर में जो होता है वो स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक्ने एंड हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, ये बहुत कॉमन है और बहुत यंग एज से लोगों में स्टार्ट हो रहा है। खासकर जो फीमेल्स हैं, अगर यंग एज में उनको एक्ने हो जाए, पिंपल्स हो जाए, कॉन्फिडेंस पे बहुत आता है। आपको आसपास वाले लोग भी आपको थोड़ा सा तो लो फील करा ही देते हैं, रादर देन डिप्रेशन में जाना। तो दूसरे क्या एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप क्या अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर भगवान नहीं है। यंगस्टर्स आजकल स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब है, उसको थोड़ा लिमिट करना है। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, लाइक यंग एज में अगर एक्ने आ रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट डॉक्टर टीना। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आज जिस तरीके से हमारे देश में अर्बन और सिटी लाइफ में स्किन अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है हमारे गेस्ट्स के लिए। डॉक्टर टीना, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो आजकल सभी लोग के दिमाग में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम अर्ली 30s में हैं तो क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो एजिंग प्रिवेंट कर सके या फिर हमें स्किन को थोड़ा सा बेटर बना सके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आफ्टर 20 आपका बॉडी का जो नेचुरल कोलेजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अर्ली 30s तक जाते जाते तो हम काफ़ी कुछ कोलेजन, जो नेचुरल कोलेजन था, उस लूज़ कर चुके होते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये है कि आप ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट, ये सब तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना है। लाइक सनस्क्रीन तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मोस्टली हम लोग सनस्क्रीन ही स्किप कर देते हैं, जैसे कि घर में हैं या सिर्फ ऑफिस में हैं। तो अभी जो नया ये अभी आजकल तो लोग बहुत अवेयर हैं, सनस्क्रीन स्किप नहीं करते हैं। एंड जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि रात को जब आप सोते हैं, सोने के टाइम पे एक फेस वॉश करके, फेस क्लीन करके एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन या फिर नाइट क्रीम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम हमारा सेल टर्नओवर रेट और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो नाइट टाइम में एक प्रॉपर अच्छा रूटीन फॉलो करने से हम काफ़ी कुछ तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली एजिंग प्रिवेंट नहीं होगी, बेटर हो सकता है, डिले हो सकता है, प्रिवेंट नहीं होगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन जो बेसिकली लोग पूछते हैं कि जैसे अभी आपने बताया भी कि नाइट का हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए बिफोर बेड, कि हम किस तरीके से अपने पूरे दिन के बाद क्या करें जिससे हम एक नेचुरल स्किन केयर की तरफ जा सकें। रात के टाइम आपको सबसे पहले, सोने से पहले फेस अच्छे से क्लीन करना चाहिए, डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर में अगर आपने मेकअप अप्लाई किया है या डस्ट में का एक्सपोजर रहा है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से क्लीन करना चाहिए। डबल क्लिनजिंग मतलब 2 बार क्लिनजिंग, जैसे कि पहले हम बेसिक ऑयल क्लिनजिंग हो गई जिससे मेकअप या जो भी आपने कुछ अप्लाई किया था वो रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद फोमिंग, तो और अच्छे से पूरा डीपली क्लीन हो जाता है फेस। फिर उसके बाद आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो, लाइक हाइलुरोनिक, रेटिनॉल, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करें वो आप यूज़ कर सकते हो। देन उसको टॉप अप कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन से। क्या मेंस के लिए भी कोई प्रोसीजर है? इट्स द सेम थिंग इफ दे कैन। तो अगर मेंस भी अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली उन्हें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। फेस तो क्लीन सबको ही करना है, डबल नहीं करें तो सिंगल क्लिनजिंग तो ज़रूर करनी है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट या सीरम आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो क्लिनजिंग के बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना है। एक कॉमन मिथ है या फैक्ट है, ये तो आप ही बताएंगी, कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो स्किन केयर क्रीम होती है ये सारे तरह की फेस की मतलब गंदगी या उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी क्रीम ऐसा कुछ नहीं, मैजिक नहीं कर सकती जिससे आप रातों रात सुंदर बन जाएं या कुछ मैजिक हो जाए। आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं या बहुत सारे प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, तब जाके आप कुछ सर्टेन लेवल की बेटर स्किन अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ मैजिक सोल्यूशन कुछ नहीं है। हेयर केयर से रिलेटेड बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि उससे हेयर मजबूत होते हैं या उनकी थिकनेस बनी रहती है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, हेयर ऑयलिंग इम्पॉर्टेंट तो है, बट हेयर ऑयल जो होता है कि हमारे नॉर्मल हेयर को स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि ड्राइनेस, जैसे हम फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन रहा है जिससे जो बाहर के एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं हो रही है हमारी स्किन पे। सिमिलरली अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो आपके हेयर में एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं हो रही है, जो ब्रेकेज हेयर जो लेंथ में ब्रेक होता है वो नहीं हो रहा है। बट ओवरऑल हेयर थिनिंग या हेयर फॉल को वो नहीं रोक सकता है, आपके हेयर को रूट से स्ट्रेंथ नहीं दे सकता है वो। और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, तो सबसे पहले स्किन स्पेशलाइजेशन आपने यही क्यों चुना, और आपको आज प्रोफेशनल लाइफ में कितना इससे कनेक्शन महसूस होता है? ये प्रोफेशन मैंने क्यों चूज़ किया, मतलब इनिशियली तो ऑब्वियसली लाइक एवरी चाइल्ड तब नहीं पता था, बट लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप तो लगा कि ये एक तो खुद के लिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सेल्फ केयर इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई, लगा कि खुद बेटर दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ऑब्वियसली हर कोई ऐसा ही चाहता है, आज की डेट में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, और इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, मतलब अफोर्डेबिलिटी तो आजकल सबके ही पास है, बट अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे लगा कि दैट वुड बी अ बेटर प्रोफेशन, कि अगर मैं लोगों को किसी तरह से बेनिफिट कर सकूं चीज़ों के लिए, जिससे उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए आई चूज़ इट। अभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, और साथ साथ एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक ये बहुत बड़ा आपके इस प्रोफेशन का अभी तक का एक मोटिवेशन रहा है। मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे जो यूथ बच्चे हैं, स्पेशली जो फीमेल बच्चे हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा स्किन को लेकर अवेयर रहते हैं, और हमने देखा भी है स्किन हमारी बॉडी का इतना बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, पर उसके बावजूद भी बहुत से लोग इसको पूरी तरह नेग्लेक्ट करके रहते हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है अपने प्रोफेशन में? हाँ, ऐसा होता है कि लोग इनिशियली मतलब इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है ना जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये बीइंग इंडियन बोलिए या बीइंग मीडियोकर बोलिए, हम लोगों की ये मेंटालिटी है कि जब तक किसी चीज़ में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हम सॉल्यूशन के बारे में बात भी नहीं करते हैं। बट नाउ डेज इट्स नॉट अबाउट सॉल्यूशन ओनली, अभी टाइम है चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखने का। तो इसीलिए धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ के लिए, कि लोग अवेयर हो रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि अपने बेटरमेंट के लिए हम अच्छे से ध्यान रखेंगे लाइफस्टाइल का, अपने बॉडी का, तो सब अच्छा रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे ये बात करने से पहले इवन आई वाज नॉट अवेयर कि स्किन या स्किन में जो भी कनेक्शन है हमारे हेल्थ का, उस पर इतना ध्यान देना चाहिए। और जब से हमें आपके साथ ये बात करने का मौका मिला है, आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि हर एक आदमी स्किन को अपनी बॉडी का एक रिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं देखता है। शरीर में जो होता है वो स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। आप इसके बारे में क्या महसूस करती हैं, क्या बताना चाहती हैं आज के लोगों को? ऑब्वियसली जैसा कि अभी हमने बात ही की ना, कि लोग जब प्रॉब्लम होती है तब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर हम ठीक से चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील प्रॉब्लम, यू विल हैव प्रॉब्लम, कि आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं है, या कुछ भी आपने ख़राब खाना खा रहे हैं, या कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं आपके साथ, या लाइफस्टाइल ख़राब है। तो आप अगर उसको पहले नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो स्किन अपने आप ही रिफ्लेक्शन देगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तब वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तब हम सोचते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी में चल रहा होता है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे, ओवरऑल बॉडी की चीज़ें, मतलब कैसे बॉडी सिग्नल देगी, तो बॉडी इस तरह से सिग्नल देती है। तो आपने सबसे ज़्यादा नोटिसेबल कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स महसूस किए हैं अपने प्रोफेशन में, चाहे वो मेल्स के साथ हों चाहे फीमेल्स के साथ हों, जिनको आप डील करती हैं, और शायद उससे हम अवेयर हो सकें? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत यंग एज से स्टार्ट होती है वो है इरप्शंस, एक्ने, कॉमेडॉन्स, ये हो गए। और बॉयज़ मेल्स में क्या है ना, बहुत ही यंग एज से हेयर फॉल, इवन आजकल तो फीमेल में भी हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक्ने एंड हेयर थिनिंग, हेयर फॉल,
ये बहुत कॉमन है, बहुत यंग एज से लोगों में स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज़ अ साइन कि देयर इज सम डेफिशिएंसी या कोई जो चीज़ ठीक नहीं चल रही है, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से बॉडी ऐसा साइंस शो कर रही है। एक्चुअली डॉक्टर टीना, मैंने ये दोनों ही चीज़ें जो आपने अभी बोली, एक्ने या फिर हेयर फॉल, इससे रिलेटेड मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कई बार इससे अपने कॉन्फिडेंस को रिलेट करते हैं। ख़ासकर जो फीमेल्स हैं, अगर यंग एज में उनको एक्ने हो जाए, पिंपल्स हो जाए, कुछ और तरह की इश्यूज़, कॉन्फिडेंस पे बहुत आता है। इवन अगर हेयर थिनिंग हो रही है, तो ऐसी चीज़ों में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टिप्स हम दे सकते हैं? देखिए क्या है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस पे तो इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है। आप बाहर से अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो अंदर से भी आपको लो फील होगा, चाहे वो हेयर थिनिंग हो, एक्ने हो या किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो जब आप अंदर से कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट हुआ है, आपको बाहर दिख रहा है, तो आपको आसपास वाले लोग भी आपको थोड़ा सा तो लो फील करा ही देते हैं। तो उसके लिए ये है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सॉल्यूशन वो आपको देंगे। वो जो भी लाइफस्टाइल या मेडिकेशन या प्रोसीजर आपको सजेस्ट करते हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और मतलब बहुत ज़्यादा लो फील करके तो कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन है इसका, तो उसको अवेल करना चाहिए। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छी बात जो मुझे महसूस हो रही है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो एकदम हम फ्रस्ट्रेशन में ना चले जाएं। ऑब्वियसली बहुत लो फील नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन है, आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो तो एक बात की बात है। पहले आप डॉक्टर से मिलिए, आप समझिए कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और वो किस वजह से हो रही है। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपने लिए सूटेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं रादर देन डिप्रेशन में जाना। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ऑब्वियसली दे विल प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशन। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपनी केयर कर रहे हैं, हमारा डाइट क्या है, हम किस तरीके को अपनी फूडिंग समझ रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी। ऑब्वियसली आपने बहुत से लोगों को ट्रीट किया है अभी तक, आपके जो भी पेशेंट्स हों, क्या ऐसे कुछ टिप्स आप दे सकते हैं बेसिकली जो लोगों को थोड़ा सा अपने आप में बेटर लाइफ जीने के लिए हेल्प करें? देखिए, डाइट और ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो जब भी ये सब कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, लाइक इरेप्शन, पिगमेंटेशन, हेयर थिनिंग, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से ये सारा आना शुरू हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ डाइट से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। डाइट कैन प्ले अ वाइटल रोल व्हेन यू आर मेंटेनिंग थिंग्स। जब आप मेंटेनेंस में हैं तब आप अच्छे, अगर आपने पहले से अच्छे से मेंटेन किया होता तो वो प्रॉब्लम ही अराइज आती ही नहीं। अगर वो प्रॉब्लम आई है तो उसको एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। वो सॉल्यूशन आपका एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, या थोड़ा ऑल्ट्रेशन हो सकता है लाइफस्टाइल में। तो उसके लिए यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस। सिर्फ डाइट से या सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से चीज़ों को नहीं ठीक किया जा सकता है। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट किस सिचुएशन में जाना है वो तो एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। जी। तो ओवरऑल देयर इज अ सॉल्यूशन। यस। और अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं तो एक्सपर्ट की राय बहुत हेल्पफुल है। बहुत उसमें मदद करेगी। हम इस चीज़ को थोड़ा सा आपकी फील्ड से जोड़ते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन में हैं, जिसमें आजकल की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्किन से रिलेटेड हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो एज ए पेशेंट या एज ए नीडी पर्सन आई कैन रियली हैव कि ये करने से मुझे सच में दोबारा से एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा सोसाइटी में। आपको लगता है एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ होती होगी? देखिए, अगर आपको सपोज कोई प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि एक्ने है, सपोज आपको एक्ने है, तो मे बी आपके आसपास वाले लोग आपको नहीं लो फील करा रहे हैं पर आपको खुद में हो रहा है। तो जब अगर आपका वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपके आसपास वाले जिन्होंने आपको वैसे देखा होगा कि ये प्रॉब्लम थी, वो फर्दर आपको देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप बेटर दिख रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर एक्सेप्टेंस तो होगा। बट ये एकदम टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने पहले बात की ना कि ये
इन सब चीज़ों को ना अपने मेंटल स्टेट से या डिप्रेशन में जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक्सेप्टेंस तो दूसरे क्या एक्सेप्ट करते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप क्या अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कुछ बेटरमेंट है तो वो तो ऑब्वियसली सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, जी। आपको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। डॉक्टर टीना, एक दो सवाल हम आपके प्रोफेशन से थोड़ा जुड़ा हुआ पूछते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत फील्ड में अपनी खूबसूरत बनाने की दिशा में है। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसको शायद आप देखती होंगी, स्पेशली फीमेल्स में, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है जो आप फॉलो करती हैं? देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स। स्टार्टिंग हम करते हैं बेसिक चीज़ों से, जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बेसिक स्किन केयर, देन आते हैं प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर में भी बेसिक से लेके एडवांस तक हैं। बेसिक में जैसे हमारे स्किन बूस्टर्स हो गए, लेज़र्स हैं, या नेचुरल कोलेजन को इंड्यूस करने वाले प्रोसीजर्स हैं। देन लेटर ऑन लिफ्टिंग, कॉन्टूरिंग, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। क्या ये सेफ़ हैं? क्या ये पूरी तरीके से अफोर्डेबल हैं? यस, दे आर 100% सेफ एंड अफोर्डेबिलिटी तो हर इंसान के लिए डिफरेंट है। जितना आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उस रेंज में चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम एडवांस चीज़ों के बारे में सोचना। जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली प्रोसीजर उसके हिसाब से बनता है कि क्या हमें चाहिए। जैसे सपोज किसी को छोटी रिक्वायरमेंट है तो छोटा प्रोसीजर छोटी कॉस्ट है, बड़ी रिक्वायरमेंट बड़ा प्रोसीजर बड़ी कॉस्ट। एक और डर रहता है इस चीज़ में कि अगर हमने स्किन एजिंग के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा नेचुरल हेल्थ बिगड़ता चला जाएगा, या हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम और अपने आप को बीमार कर लेंगे। तो आपने इसके बारे में देखा है कुछ? हाँ, तो ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है या आप किसी अनट्रेंड प्रोफेशनल के पास गए हैं तो चीज़ें आपको ऑब्वियसली हार्म भी कर सकती हैं, या आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने वो प्रोसीजर ले लिया है, तो डेफिनेटली बॉडी है, सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जितना जिस वक्त ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, प्रोसीजर की, बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी। उसके बियॉन्ड हम कुछ भी करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट काउंट करें या एडवर्स इफेक्ट काउंट करें, वो डेफिनेटली हो सकता है। पर थोड़ा केयरफुल होके हम ऑलरेडी आप अगर केयरफुल होके कर रहे हैं चीज़ें और एक एक्सपर्ट के पास आप जाके अपने प्रोसीजर्स करा रहे हैं तो कोई भी ऐसा हार्म नहीं होता है, 100% सेफ है। अच्छा, इसमें फीमेल्स के साथ साथ क्या मेल्स भी किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आपके पास? डेफिनेटली आजकल मेल फीमेल बिल्कुल कोई किसी से पीछे नहीं है। और अब पहले ऐसा होता था कि मेल उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट अभी आज के टाइम में मेल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं एंटी एजिंग के लिए, स्पेशली अपने हेयर के लिए। लाइक दे वांट हेयर ऑन देयर हेड और उन्हें बॉडी हेयरलेस चाहिए। तो अभी बहुत अवेयरनेस है। पहले ऐसा होता था ना कि लोग बाल्ड हो जाते, मेल्स स्पेशली बाल्ड हो जाते थे, बट बॉडी हेयर उनके इतने ज़्यादा होते थे। तो अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मेल फीमेल दोनों को ही इक्वली रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीजर्स की और ट्रीटमेंट की। डॉक्टर टीना, इन मेल्स स्पेशली जैसा आपने कहा कि हेयर थिनिंग या हेयर ट्रांसप्लांट, इस चीज़ का अभी पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से ट्रेंड चला है। कुछ लोग कहते हैं सेफ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत रिस्की है। आपका क्या एक्सपीरियंस इसमें रहा? देखिए, सेफ नहीं है, रिस्की है, ऐसा कहना तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा बहुत। ये 100% सेफ है। अगेन सेम पॉइंट कि आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट कब कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ले रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर देंगे तो वो सेफ जोन में नहीं आएगी, वो बियॉन्ड, मतलब ऑब्वियसली वो किसी भी तरह से आपको हार्म कर सकती है। जिस तरह से बहुत सुनने में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सेफ नहीं है या इसको कराया तो कोई मर गया, ऐसा सुनने में कहीं ना कहीं आता है। हमारे पेशेंट मोस्टली आके ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा तो किसी भी चीज़ में कहीं पे भी हो सकता है। जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो हम बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारा आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होता है, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, हम आपके बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं, तभी किसी चीज़ के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर सपोज आप हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कोई भी XYZ प्रोसीजर कराना है, आपको कोई और पहले से हेल्थ कंडीशन है और आप वो हमें बताते नहीं हैं, तो कोई भी चीज़ किसी भी तरह रिएक्ट कर सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट्स को भी क्लियरली सब चीज़ें बतानी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं है, वो नहीं समझ सकते आपको कोई भी चीज़ किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक क्लियर पिक्चर आप डॉक्टर को दें, सो दैट कि वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बना के आपको दें।
नहीं, एक्चुअली आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस आए उनकी अपनी स्किन का, अपनी खूबसूरती का, या अपने आप को और बेटर बनाने से। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है, और साथ साथ आप उसको बहुत आसानी से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। प्लीज़ क्या कुछ ऐसे 2-3 टिप्स आप हमारे यूथ को देना चाहेंगी जो शायद स्किन रिलेटेड इश्यूज से डील करते होंगे, पर वो शर्म के कारण या इनसिक्योरिटीज़ के कारण किसी से कहते नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल अच्छा रखने का मतलब है कि हेल्दी डाइट, जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना, लाइक बहुत एक्सेसिव जो यंगस्टर्स आजकल स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब है, उसको थोड़ा लिमिट करना है, और बेसिक स्किन केयर अपना मेंटेन रखना है। और अगर आपको लग रहा है उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, इरेप्शंस हैं या पिगमेंटेशन या कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बिना हेजिटेशन के आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे अगर मैं आपसे 1-2 चीज़ें और पूछ लेना चाहूँ कि आपने कहा कि स्मोकिंग ना करें या फिर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, कौन सी और ऐसी 3 बेसिक चीज़ें, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, क्या वो कर सकते हैं जो शायद उनको थोड़ा सा बेटर स्किन केयर की तरफ ले चले? देखिए, डाइट तो मेंटेन करनी ही करनी है। स्मोकिंग के लिए अपने बात कर ली, उसके अलावा जो आप एक जो हैप्पी माइंडसेट है वो रखना है। अगर आप निगेटिव थॉट्स में हैं या कंटिन्यूअसली डिप्रेशन, या आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है ना, इसको लाइफस्टाइल डिजीज मान लिया गया है डिप्रेशन को, तो उस स्टेट में रहेंगे तब भी आपको ये सारी प्रॉब्लम है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और आपको हेल्थ कंडीशन है जिसके लिए आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आपकी स्किन पे हो सकता है। तो जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। बिकॉज क्या होता है ना, हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, लाइक यंग एज में अगर एक्ने आ रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो जब आप कहती हैं डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इज इट ए स्पेशलिस्ट और या फिर जनरल फिजिशियन, वो भी काफ़ी होंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सपोज डायबिटीज़ है, ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप उसके लिए कोई भी XYZ मेडिसिन ले रहे हैं और उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है आपको, तो आपको पहले अपने डॉक्टर जिससे आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन ली है, आपको उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे शायद इस मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। बट अगर वो डॉक्टर बोलते हैं, जो भी वो एडवाइस करते हैं, अगर मे बी एडवाइस वो ये करें कि नहीं ये तो साइड इफेक्ट रहेगा, यू हैव टू मैनेज इट, तब आप स्किन स्पेशलिस्ट या जो भी आपको कंसर्न हो रहा है उसके स्पेशलिस्ट के पास आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपको लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपकी या किसी जगह? यस, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, सब जगह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सब जगह मेरा नंबर अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है, गूगल मैप पे लोकेशन है, मेरा क्लिनिक हजरतगंज में है, तो आई थिंक बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लोग इजीली आ सकते हैं वहाँ और मुझसे मिल सकते हैं। आपकी डिटेल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग आपसे कंसल्ट कर सकें, थैंक यू, आपसे हेल्थ टिप ले सकें, आपसे और हेल्प ले सकें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।